इसे मैंने बहुत समझाया लेकिन इसे ज़रा असर नहीं हुआ। वो कट्टर ठरकी था या फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसी थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, कि मेरी हंसी का मतलब है कि हंसूं तो कभी ना फंसूं। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हकूक़ का इल्म है तुम्हें? ये फ़राइज़ सरअंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पे हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे उन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हज़ारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन और सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना। क्या मान जाऊँ? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, हर बात मानूंगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी ख़ास हैं। लोगों को तो महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती हैं, तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं। ये सब झूठी तारीफ़ें होती हैं, इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी हैं पर मेरे लिए तो ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? वजह बताओ। क्योंकि इनसे ज़हानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रही हों, ओह तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानोगे। उसकी आंखों से पानी जमा होने लगा था, जिसे अंदर ही अंदर जज़ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगी। मुझे ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल ना मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है, अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज़ सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकली तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्त ये कि सच्ची मोहब्बत महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी इसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो, और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो। फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ, मोहब्बत ख़त्म हो गई। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्यों? मुझे ख़्वाहिश है। मेरी रग मजाक भड़क उठी। फिर हंसते हुए इसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा। क्या जवाब देता? खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देती। और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं पर शादी नहीं करते। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी, वो सच मान रहा था। पर मैं इसकी दूसरी चाल भी समझ गई थी। मर्द को बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी। जब इसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से ज़हनी तस्कीन चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने इससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूँगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, खाएं उड़ाएंगे, दुख सुख के साथ बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद मामलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, क्लास फेलो हो सकते हैं। जब स्टडी ख़त्म हुई, राब्ता ख़त्म, लेकिन दोस्ती तो वो होती है जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज़ है। अच्छा, मुँह बोली बहन बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता। मैं भी इतनी अच्छी लड़की गंवाना नहीं चाहती। मैंने दिल में सोचा, ये इसका आखिरी हरबा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाल ना गली तो मुँह बोली बहन। अच्छा, भाई बहन बनकर क्या होगा? मैंने पूछा। दोनों साथ वक्त गुजारेंगे, अपनी हर बात बताया करेंगे, सुबह सुबह इकट्ठे सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये जिंदगी बोरिंग नहीं लगती तुम्हें? जो गुजार रही हो थोड़ा सा बदलो तुम खुद को, देखना कितनी खुशियाँ मिलती हैं। सच्ची भाई बहन वाला रिश्ता होगा, कोई नुकसान नहीं
امی، اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے رہو۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔